साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस बाबत और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। साहिल, उद्धव ठाकरे की ओर से कैबिनेट की बैठक में क्या स्पष्ट कर दिया गया कि अगर फ्लोर टेस्ट कल होता है तो मैं सदन नहीं जाऊंगा, बल्कि उसके ठीक पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा? साहिल, साहिल जोशी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको देते हैं। साहिल, अगर मेरी आवाज अब तक आ रही हो, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं प्लीज। जी, मैं कहने का मतलब यह है कि जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक फ्लोर टेस्ट पे का सामना नहीं करने के दो मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब यह है कि वो कल सदन में जाएंगे, अपना भाषण करेंगे और अपने भाषण में इस्तीफा दे देंगे, वोट नहीं होने देंगे। जिस तरीके से बातें की जा रही है उसके मुताबिक वो फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मामला अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि उद्धव ठाकरे कल सदन में जाएंगे, वहां पर अपने विधायकों के सामने भाषण करेंगे और इस भाषण के बाद तुरंत इस्तीफा दे देंगे। वो फ्लोर टेस्ट नहीं लेंगे, वो वोटों का काउंटिंग नहीं होने देंगे, वो उससे पहले इस्तीफा दे सकते हैं। उसके देखिए अलग अलग मतलब होता है। फ्लोर टेस्ट नहीं लेने का मतलब क्या होता है कि वो फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं करेंगे, सदन ही नहीं जाएंगे और घर बैठकर इस्तीफा देंगे। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद फिलहाल कम है। उनके कई नेताओं को ऐसा लगता है कि यही मौका है कि उनके विधायकों के सामने जाकर, क्योंकि कल का फ्लोर टेस्ट जो है पूरा सदन की कार्रवाई लाइव होने वाली है, अगर वो लाइव होने वाली है तो वो सबके सामने जाकर भाषण करने की अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहते। उनके अपने विधायकों के सामने पहली बार वो खड़े होकर भाषण कर रहे होंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी वो लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश के पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्या वो भावनात्मक तौर पर जो महाराष्ट्र की जनता है उसको बड़ा संदेश देना चाहते हैं, और अगर उन्होंने बहुमत का सामना या आंकड़ों को नहीं काउंट किया जाता है, फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आती है, पहले ही इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके बाद आगे क्या हो सकता है? साहिल, देखिए उसमें फिलहाल उनके पास ऑप्शंस तो ज्यादा है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा नहीं होता है, देखिए ये कैसे हो गया ना कि आज की मौत कल ढकेलना, उतना बेसिकली हो रहा है। मैंने जितने मंत्रियों से बात की है उनका ये कहना है कि किसी भी हालत में उनके पास नंबर्स नहीं है। ये बात उन्होंने एक तरीके से मान ली है। उनको पता है कि जिस तरीके से एक एक दो करके विधायक चार्टर्ड फ्लाइट से सूरत के जरिए गुवाहाटी जा रहे थे, उससे ही साफ नजर आ रहा था कि उनके पास विधायक नहीं बचे हैं। शिवसेना के विधायक फूट चुके हैं और उद्धव ठाकरे उनको अपने पास रखने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनको पता चल गया था कि अब सरकार नहीं बचने वाली। अब वो सरकार गिरेगी किस तरीके से, ये देखना बड़ा अहमियत रखता है। इसमें शिवसेना की फाइट में एक तरीके से कांग्रेस एनसीपी ने उनको सपोर्ट किया, हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात जिसका जिक्र बीजेपी ने राज्यपाल के पास शिकायत करके किया था कि कई सारे फैसले पिछले 3 दिन में लिए गए। देखिए संभाजीनगर औरंगाबाद वाला फैसला कई सालों से लटका पड़ा था, आज एक तरीके से आखिरी कैबिनेट होने जा रही है और उस कैबिनेट में उद्धव ठाकरे ये प्रस्ताव रख रहे हैं और उसको मंजूर किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करनी है, बाकी कुछ करना है, हमारे सरकार ने फैसला ले लिया था, अब अगली सरकार देखेगी कि उसको किस तरीके से करना है। ये सारी चीजें पिछले एक हफ्ते भर में हुई है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे या शिवसेना कोशिश इस बात की कर रही है कि किसी भी हालत में शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी का पद उनके पास होना चाहिए। उसकी लड़ाई उनकी अदालत में चलती रहेगी। सरकार गिरने के पहले वो इंश्योर करना चाहते हैं कि कम से कम ये बात साफ हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें उनको सहायता करता है कि नहीं करता है वो हमें पता चलेगा, क्योंकि वहां पर हियरिंग चल रही है। बिल्कुल उनकी कोशिश है कि कम से कम ये 11 जुलाई तक आगे चली जाए, तो कम से कम विधायकों में थोड़ी चलबिचल पैदा हो और कुछ विधायक अगर लौटना चाहते हैं तो उसका एक कोशिश वो कर सके। हालांकि विधायक लौटने के चांसेस काफी कम है। जिस तरीके से उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, अब वो गोवा चले जाएंगे। गोवा में अगर ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल ही फ्लोर टेस्ट लेना है, तो कल सुबह 8 बजे वो मुंबई पहुंच जाएंगे, 8 बजे चार्टर्ड फ्लाइट लेकर। तो इस तरीके से आज की स्थिति में ऑप्शंस उनके पास काफी कम है। ऑप्शंस उनके पास सिर्फ यही है कि पार्टी को दोबारा वो बनाए और पार्टी की ताकत एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में साबित कर सके। संजय, अगर कोई भी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आती है आप बताएगा। साहिल, तब तक एक और सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी। वो कौन सी परिस्थिति बनी जिसके बाद जब मीडिया कैमरे के सामने आए तो भावुक हो गया उद्धव ठाकरे? देखिए परिस्थिति ये थी कि ये एक तरीके से जिसे कहते हैं ना आभार प्रदर्शन या थैंक्स गिविंग का स्पीच था उनका कैबिनेट के सामने। अपने कैबिनेट, क्योंकि अभी देखिए शिवसेना के उनके कैबिनेट कलीग्स कौन बचे हैं जो शिवसेना पार्टी से हैं, वो खुद मुख्यमंत्री है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे वहां पर मंत्री है, सुभाष देसाई एक मंत्री है वो बचे हुए हैं, और अनिल परब ये तीसरे मंत्री बचे हुए हैं। बाकी 8 से 9 मंत्री वहां पर जाकर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं जो अभी गोवा के रास्ते में होंगे।
तो उनके खुद के कलीग्स वहां पर बचे नहीं है। बचे हैं तो कांग्रेस और एनसीपी के सदस्य, जिनको सामने रखकर वहां के लोग बोल रहे हैं कि आप इनके सामने से हट जाइए। अब उद्धव ठाकरे इस बात से लेकर भावुक हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने भाषण किया अपने कैबिनेट के सामने, उसमें एक बात वो बार बार कह रहे थे कि आज की स्थिति सरकार पर, ये जो संकट सरकार पर आया है, वो मेरे अपने लोगों ने मेरे खिलाफ जो बगावत की, मेरे साथ जो छलावा किया है, उसके वजह से संकट आया है। तो ये एक तरीके से भावुकता दिखाने की कोशिश हो रही है और ये बात पिछले 2 दिन से चल रही है। देखिए, शिवसेना में शिवसेना प्रमुख, शिवसेना सुप्रीमो, सरसेनापति, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले जो रिलीज जारी किया था अपने स्टेटमेंट का, एक तरीके से आह्वान उन्होंने किया था अपने विधायकों को, उसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो परिवार प्रमुख या एक परिवार का नेता होने के नाते मैं आपको बुलाना चाहता हूं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना। देखिए, शिवसेना ये इमोशंस पर चलने वाली पार्टी है, इनका कैडर इमोशंस पे चलता है। इसमें से 15-16 विधायक भले कांग्रेस और एनसीपी से शिवसेना में आए हो पिछले कुछ सालों में, लेकिन बाकी जो 20 के ऊपर विधायक हैं वो तो ओरिजिनल शिवसैनिक है। उन्हें वो इमोशनल अपील करके अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बार बार वो जो इमोशनल अपील अपने बागी विधायकों के लिए कर रहे थे उद्धव ठाकरे, वो काम नहीं आया। फिलहाल खबर यही है कि उद्धव ठाकरे आंकड़ों का सामना नहीं करेंगे और पहले ही इस्तीफा दे देंगे, जैसी जानकारी साहिल जोशी हमें दे रहे हैं।